कल महानगर पालिका के पास सकल हिंदू समाज ने एक ज़मीन को लेकर आंदोलन की। उस ज़मीन के ताल्लुक से कल भी मैं महासभा में बोला कि मुसलमानों का क्या लेना देना उस ज़मीन से। एक व्यापारी ने रिजर्वेशन हटाया, रिजर्वेशन हटा प्रशासक राज में। प्रशासक राज बोले तो सरकार का राज, सरकार बोले तो बीजेपी शिवसेना की सरकार। प्रशासक ने प्रशासकीय मंजूरी दिया उस जगह के ताल्लुक से कि यहाँ का ये रिजर्वेशन हटाया जाए, और वो ठहराव सरकार के पास गया। बीजेपी शिवसेना की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहाँ से रिजर्वेशन हटाया। ये पूरे मामले में मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। मैं कल भी ये बात बोला कि उसकी चौकसी करो, कार्रवाई करो। सरकार तुम्हारी है, हिंदुत्व के नाम से जानी जाती है, उन्होंने वापस रिजर्वेशन लगा देना। और इससे बढ़कर मैं तो मालेगांव के मुसलमानों से ये कहूँगा कि ऐसी विवादित जगह जहाँ पर ऐसा मसला खड़ा हो गया, तुम अपना पैसा फंसाओ मत। कल के वापस कोई रिजर्वेशन वहाँ आ गया तो व्यापारी अपना पैसा लेकर चला जाएगा। जिन लोगों ने पैसे लिए हैं रिजर्वेशन हटाने के, वो सरकार में ही बैठे हुए लोग हैं, उनको अपना पैसा मिल जाएगा और गरीब मुसलमान फंसेगा। गरीब मुसलमान गाली भी खाएगा, गरीब मुसलमान फंसेगा भी। ऐसा इस शहर में हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने एडिशनल एसपी साहब को एक निवेदन दिया यूथ के हमारे सदर राहिल हनीफ के लेटर पैड पर कि कल जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए और जिस तरह से आंदोलन किया गया वो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है और लोगों की भावना आहत हुई है। तो एडिशनल साहब ने कहा है कि उन्होंने गुनाह दाखिल किया है, और अगर उन्होंने गुनाह दाखिल किया है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मुतमईन हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ साथ जिस तरह से वो आंदोलन किया गया, कोई बोलते शेरनी आई थी, फौज लेके आई थी। ये उस जगह पर इतने मर्द थे तो आते मर्दों के साथ गालियां देने जैसी बातें और ऐसे नारे लगाना जो कि संविधान के खिलाफ हो। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तो लिया जा रहा था, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में जो सबको एक जैसा सलूक करने की बात बोली गई है, वैसा कोई लिहाज नहीं था। उर्दू को देखकर उनको पाकिस्तान याद आ रहा था। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की ज़बान उर्दू, आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान उर्दू का, इनकलाब जिंदाबाद के नारे से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उर्दू। तो आप लोग समझिए कि ये जो लोग हैं ये बनावटी राष्ट्रभक्त हैं। इनको राष्ट्र क्या है, देश क्या है, देश की आज़ादी से लेकर अभी तक इनको समझा ही नहीं है। अगर इनको समझा होता तो उर्दू को देखकर उनको पाकिस्तान नहीं याद आता, उर्दू को देखकर उनको अटल बिहारी वाजपेयी याद आते, उर्दू को देखकर उनको भगत सिंह की याद आई होती, उर्दू को देखकर उनको बिस्मिल की याद आई होती। मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि ये अंधभक्त लोग हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की ज़बान के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मालेगांव शहर के मुसलमान इत्मीनान रखें, हम हर महाज पे मालेगांव महानगर पालिका में मालेगांव सेकुलर फ्रंट आसिफ शेख साहब और हम हर महाज पे इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो महासभा हॉल हो या फिर महासभा हॉल के बाहर हो। रिजर्वेशन हटाने वाले व्यापारी का नाम, वो तो वहाँ नाम ले रहे थे नबी अहमद। अब वो जो नाम ले रहे थे नबी अहमद, उन्होंने हटाया जो भी, मगर वो एक कारोबारी मामला है, उससे कोई जिहाद, और अभी तो ऐसा हो गया कि हर बात में जिहाद, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुसलमानों ने वो जगह ही नहीं लेना। क्यों विवादित जगह लेना? अपना मेहनत का और खून पसीने का पैसा बिला वजह क्यों फंसाया जाए? क्योंकि इसमें जो बड़ा सौदा हुआ है वो सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया है, और सरकार बीजेपी शिवसेना की है, उससे हमारा क्या लेना देना। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि इन्होंने चौकसी बैठाना चाहिए, इंक्वायरी बैठाना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी कर लेना चाहिए। नहीं,
रिजर्वेशन हटाने का प्रस्ताव जब तक रिजर्वेशन मालेगांव महानगर पालिका क्षेत्र में कोई भी रिजर्वेशन लगाना, रिजर्वेशन हटाना, ये महानगर पालिका के इख्तियार में है। जब तक महानगर पालिका प्रस्ताव बना के नहीं सरकार के पास भेजेंगी तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ प्रशासक राज में, प्रशासक ने प्रशासकीय ठहराव रिजर्वेशन हटाने का किया। उस हिसाब से मेरा उनके आंदोलन पर भी एतराज नहीं है, आंदोलन पे कोई एतराज नहीं है। आंदोलन में जिस तरह के अल्फाज और शब्द का इस्तेमाल हुआ, मेरा एतराज उस पर है, इसीलिए हमने कार्रवाई की मांग की।